वेलकम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है सिंगल फेस एनर्जी मीटर। सिंगल फेस एनर्जी मीटर कैसे वर्क करता है, ये इसके सिद्धांत क्या हैं और ये मीटर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इसको डिटेल्स हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सिंगल फेस एनर्जी मीटर होता है वो एनर्जी मीटर, यानी पहले एनर्जी मीटर है क्या, एनर्जी क्या है। जैसे आप लोग सभी जानते हैं कि E बराबर होता है P इंटू टी, और P को हम P मीन्स पावर, टी मीन्स समय, यानी जब हम पावर और समय को गुणा कर देंगे तो उससे क्या मिल जाएगा, हमको एनर्जी मिल जाएगा। तो जो पावर जो है उसको हम वाट में मेजर करते हैं और समय को सेकंड में। तो इस तरीके से जो एनर्जी का जो यूनिट्स हुआ वो हुआ वाट सेकंड। मगर वाट जो है वो छोटी यूनिट है पावर की, तो अगर हम इससे बड़े यूनिट की ओर चलते हैं तो होता है किलोवाट। जब हम किलोवाट लेंगे तो उसके साथ समय को हम आवर में लेंगे, घंटे में लेंगे, और जब हम किलोवाट इंटू आवर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, किलोवाट आवर। और ये जो किलोवाट आवर है यही आपका यूनिट बनता है। यूनिट जिसका पूरा ना फुल फॉर्म होता है BOT, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। तो एनर्जी मीटर, एनर्जी को मेजर करने के लिए जो मीटर हम इस्तेमाल करते हैं वो एनर्जी मीटर कहलाता है। और एनर्जी मीटर को हम इंडस्ट्रियल और पावर सेक्टर, दोनों ही सेक्टरों में, इंडस्ट्रियल हो, पावर सेक्टर हो, डोमेस्टिक हो, जहाँ भी हमको एनर्जी को मेजरमेंट करना हो वहाँ पे हम एनर्जी मीटर को इंस्टॉल करते हैं। और ये एनर्जी मीटर सर्किट में जो पावर खपत होती है उसका पावर खपत को मेजर करता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो एनर्जी मीटर है उस एनर्जी मीटर के अंदर 4 मेन कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है ड्राइविंग सिस्टम, दूसरा होता है मूविंग सिस्टम, तीसरा होता है ब्रेकिंग सिस्टम, और चौथा होता है रजिस्टरिंग सिस्टम, यानी काउंटिंग मैकेनिज्म, जो खपत हुई एनर्जी को कैलकुलेट करता है, काउंट करता है। अब इस मीटर में ये चारों जो हमने कंपोनेंट देखा, ड्राइविंग सिस्टम, मूविंग सिस्टम, ब्रेकिंग सिस्टम और रजिस्टरिंग सिस्टम या काउंटिंग मैकेनिज्म, इसको हम देखते हैं कि ये कैसे इस मीटर के अंदर में ये चारों सिस्टम वर्क करते हैं, जिससे एनर्जी मीटर भली भांति सफलतापूर्वक खर्च हुई एनर्जी को कैलकुलेट करता है। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम देखते हैं। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि ये एक इंडक्शन टाइप वाट मीटर का डायग्राम है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि इस मीटर के अंदर में ड्राइविंग सिस्टम कैसे उत्पन्न होता है। ड्राइविंग सिस्टम वह मैकेनिज्म है जो इस मीटर के अंदर ये जो डिस्क लगा हुआ है इस डिस्क को घुमाता है। इस डिस्क को घुमाने के लिए इस मीटर में ड्राइविंग मैकेनिज्म उत्पन्न करने के लिए यहाँ पे 2 हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये स्पिंडल है
और इस स्पिंडल के ऊपर की ओर एक यहाँ पे ई शेप का मैग्नेट लगा हुआ है और नीचे में एक यहाँ पे सी शेप का मैग्नेट लगा हुआ है। ये जो दो मैग्नेट हमने लगा रखा है, इसी दोनों मैग्नेट के द्वारा, इलेक्ट्रोमैग्नेट के द्वारा इस मीटर के अंदर में ड्राइविंग सिस्टम वर्क करेगा, जिससे ये डिस्क घूमेगा। अब यहाँ पे ये जो मैग्नेट है, इस मैग्नेट को हम शंट मैग्नेट या इसी को हम प्रेशर कॉइल भी कहते हैं। तो इसको शंट मैग्नेट इसलिए बोलते हैं कि ये यहाँ पे पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। ये इसकी कॉइल देख रहे हैं आप। ये कॉइल जो होती है, इसमें पतले तार के टर्न ज़्यादा होते हैं और ये हाईली इंडक्टिव होता है और ये पैरेलल में जुड़ा हुआ है। पैरेलल में जुड़े होने के कारण इसको हम शंट मैग्नेट कहते हैं और इसी को हम प्रेशर कॉइल भी कहते हैं। अब यहाँ पे ये जो दूसरा जो मैग्नेट लगा हुआ है, सी शेप का मैग्नेट, ये मैग्नेट सीरीज में जुड़ा हुआ है। यहाँ पे लोड लगेगा, ये यहाँ पे एक टर्मिनल यहाँ कनेक्ट है, दूसरा टर्मिनल ये सप्लाई से जुड़ा हुआ है। तो ये जो करंट कॉइल है, ये लोड के सीरीज में जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम सीरीज मैग्नेट भी कहते हैं या इसी को हम करंट कॉइल कहते हैं। तो यहाँ पे जो इस कॉइल में जो टर्न जो होंगे मोटे होंगे और मोटे तार के कम टर्न होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो दो मैग्नेट हमने लगा रखा है, एक शंट मैग्नेट और दूसरा सीरीज मैग्नेट। तो यहाँ पे जो शंट मैग्नेट है या जो प्रेशर कॉइल है, इसमें जो फ्लक्स जो प्रोड्यूस होगा वो वोल्टेज के समानुपाती होगा और यहाँ पे जो करंट कॉइल के अंदर जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा ये लोड करंट के समानुपाती होगा। तो इस तरीके से ये दोनों जो मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, डेवलप हो जाएगा। जब इन दोनों मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होगा, उससे पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पे ये कॉपर का शेडेड रिंग लगा हुआ है। ये कॉपर का शेडेड रिंग हमने इसलिए लगा रखा है ताकि प्रेशर कॉइल और करंट कॉइल दोनों कॉइलों के अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो उत्पन्न होगा उसमें 90 डिग्री का फेस डिफरेंस होना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो मीटर जो होता है, ये मीटर इंडक्शन के सिद्धांत पे वर्क करता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब इन दोनों मैग्नेट के अंदर शंट मैग्नेट और सीरीज मैग्नेट के अंदर जब मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप होगा, तो इन दोनों मैग्नेट के सेंटर में, मध्य में, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे स्पिंडल के ऊपर एक पतली एल्युमिनियम की डिस्क लगी होती है। तो ये डिस्क क्या करेगा, इसके मैग्नेटिक फ्लक्स को काटेगा और मैग्नेटिक फ्लक्स को जब काटेगा तो डिस्क के अंदर में क्या होगा, एडी करंट उत्पन्न हो जाएगा। और इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जो प्रेशर कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो उत्पन्न हो रहा है और जो करंट कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है, इन दोनों का जो परिणामी फ्लक्स होगा, उस परिणामी फ्लक्स की वजह से एक डिस्क के अंदर एक टॉर्क उत्पन्न हो जाएगा और ये जो डिस्क है, ये डिस्क घूमने लगेगा। जब ये डिस्क घूमेगा मतलब इस मीटर के अंदर ड्राइविंग सिस्टम वर्क करने लगा, जो कि इस डिस्क को क्या कर रहा है, घुमा रहा है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि दूसरा जो हमने इस पर सिस्टम देखा था, वो देखा था ब्रेकिंग सिस्टम। तो ये ब्रेकिंग सिस्टम क्या होता है? ब्रेकिंग सिस्टम क्या होता है कि जैसे आपने इसके पहले जो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट आपने देखा था,
जब मीटर के अंदर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क उत्पन्न होता है तो उसके पॉइंटर को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए उसमें एक हम कंट्रोलिंग टॉर्क डेवलप करते हैं। चाहे वो कंट्रोलिंग टॉर्क हम स्प्रिंग मेथड से प्रयोग करें या ग्रेविटी कंट्रोल से करें। तो यहाँ पर भी जब ये डिस्क घूमेगा, इस डिस्क की गति को कंट्रोल करने के लिए, उसे गति को ब्रेक करने के लिए एक यहाँ पे हमको ब्रेकिंग सिस्टम की आवश्यकता पड़ेगी। और ये ब्रेकिंग सिस्टम, ये जो डिस्क के पास ये जो परमानेंट लगा हुआ है, मैग्नेट जो लगा हुआ है, इस परमानेंट मैग्नेट के द्वारा इसमें ब्रेकिंग डिवाइस वर्क करेगा। और ये कैसे वर्क करता है कि जब ये डिस्क इस परमानेंट मैग्नेट के बीच से होकर गुजरता है तो यहाँ पे क्या होगा, इसके फ्लक्स को काटेगा जिससे इसमें एडी करंट उत्पन्न होगा, और वही एडी करंट इसके ड्राइविंग डिवाइस के अपोजिट वर्क करेगा और इससे गति को क्या करेगा, नियंत्रित करेगा। ये एक निर्धारित गति पे ही इसको घूमने देगा, न कम न ज़्यादा। जिस हिसाब से इसको कैलिब्रेशन करते हैं उसी के अनुसार लोड के अकॉर्डिंग ये डिस्क क्या होता है, मूवमेंट करता है, घूमता है। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पे ये ब्रेकिंग डिवाइस क्यों ज़रूरी है। ये ब्रेकिंग डिवाइस क्यों ज़रूरी है, ये मैग्नेट को हम जैसे जैसे इस स्पिंडल के करीब ले जाएंगे तो ब्रेकिंग डिवाइस जो होगा वो कम वर्क करेगा, और जैसे जैसे इसको दूर ले जाएंगे ब्रेकिंग डिवाइस क्या होगा, ज़्यादा वर्क करेगा। तो इसको एक फिक्स डिस्टेंस पे क्या करते हैं, हम इस मैग्नेट को इंस्टॉल कर देते हैं जिससे इस पे पर्याप्त ब्रेकिंग डिवाइस जो है या ब्रेकिंग सिस्टम जो है वो ब्रेकिंग सिस्टम वर्क करे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये आवश्यक क्यों है ब्रेकिंग सिस्टम का। ब्रेकिंग सिस्टम क्यों आवश्यक है, क्या होता है कि अगर मान लीजिए ये जो लोड जो लगा हुआ है, लोड को हम हटा देते हैं, तो लोड को जब हटाते हैं तो जैसे आपने देखा होगा कि एनर्जी मीटर पे अगर मान लीजिए हम कम लोड डालते हैं तो उसका डिस्क धीरे धीरे घूमता है। अगर इसी लोड को बढ़ा दें तो डिस्क क्या होता है, बहुत तेज़ी से घूमना प्रारंभ कर देता है। तो जब ये डिस्क तेज़ी से घूमना प्रारंभ करेगा और जैसे ही हम लोड को हटाएंगे तो ये डिस्क को तुरंत स्थिर होना चाहिए। अगर ये डिस्क तुरंत स्थिर नहीं होगा तो ये एनर्जी को क्या करेगा, काउंट करता जाएगा, जो एक तरह से मीटर में एक दोष है, एरर भी है। तो उस दोष को दूर करने के लिए मीटर खपत हुई एनर्जी को ही गणना करे, उसके लिए हम यहाँ पे क्या किए हैं, परमानेंट मैग्नेट लगा रखे हैं जो इस मीटर के अंदर ब्रेकिंग सिस्टम का काम करता है। तो हमने दो सिस्टम देखा, पहला ड्राइविंग सिस्टम, दूसरा ब्रेकिंग सिस्टम, और तीसरा होता है इसमें मूविंग सिस्टम। मूविंग सिस्टम मतलब ये जो डिस्क जो है वो डिस्क मूव करता है, घूमता है। क्यों, क्योंकि ये स्पिंडल पर लगा हुआ है और इस स्पिंडल के ऊपर ये डिस्क लगा हुआ है। जैसे इसके अंदर टॉर्क डेवलप होगा तो वो टॉर्क के कारण ये डिस्क क्या होगा, घूमेगा। ये हमारा मूविंग सिस्टम कहलाता है। और इसमें एक चौथा जो सिस्टम है वो है काउंटिंग मैकेनिज्म, रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म। तो ये रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है, यहाँ पे क्या होता है, ये स्पिंडल के साथ में छोटे छोटे गियर लगे होते हैं और ये गियर से एक न्यूमरस जो आपका काउंटिंग मैकेनिज्म जो होता है, रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म जो होता है जुड़ा होता है। और स्पिंडल के घूमने के साथ ही वो जो काउंटिंग मैकेनिज्म होता है वो घूम करके काउंट करके रीडिंग को क्या करता है, जोड़ता जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि इस मीटर में चार जो
कंपोनेंट होते हैं ड्राइविंग सिस्टम, ब्रेकिंग सिस्टम, मूविंग सिस्टम, और चौथा जो हमने देखा वो है रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म या काउंटिंग मैकेनिज्म। तो ये कैसे वर्क करता है। अब इसके बाद इसमें हम देखते हैं कि ये जो एनर्जी मीटर है, ये एनर्जी मीटर वर्क कैसे करता है, इसका वर्किंग सिस्टम क्या है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कि यहाँ पे ये दो कॉइल है, एक है प्रेशर कॉइल और दूसरा करंट कॉइल। प्रेशर कॉइल मीन्स शंट मैग्नेट। यहाँ से इसको हमने इसका एक टर्मिनल को यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई से जोड़ेंगे और प्रेशर कॉइल के दूसरे टर्मिनल को यहाँ पे हम न्यूट्रल से जोड़ेंगे और इसको हम फेज से कनेक्ट कर देंगे। ये प्रेशर कॉइल कनेक्शन हो गया जो कि लाइन के पैरेलल में जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे ये जो करंट कॉइल है जो कि इसमें तार मोटा होता है और टर्न भी क्या होता है, कम होता है। इसका रेजिस्टेंस कम होता है। इसका रेजिस्टेंस हम कम इसलिए रखते हैं क्योंकि लोड के सीरीज में जुड़ा हुआ है, और अगर इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो ये वोल्टेज को ड्रॉप अधिक करेगा और लोड पे वोल्टेज क्या होगा, कम मिलेगा। ये जो करंट कॉइल है, ये करंट कॉइल लोड के सीरीज में जुड़ा होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे इसको हम सप्लाई से कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे लोड लगाएंगे तो ये जो प्रेशर कॉइल के अंदर जो करंट जो होगा वो वोल्टेज के अकॉर्डिंग इसके अंदर डेवलप होगा, जो फ्लक्स करंट जो फ्लो होगा। और यहाँ पे जो करंट जो होगा वो लोड के अकॉर्डिंग इसके अंदर फ्लो होगा। अगर लोड ज़्यादा होगा तो इसमें करंट ज़्यादा उत्पन्न होगा, अगर लोड कम होगा तो इसमें करंट क्या होगा, कम फ्लो होगा। तो इस तरीके से प्रेशर कॉइल और करंट कॉइल, इन दोनों कॉइलों के अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा। और इसके बीच में जो डिस्क जो रखा हुआ है, ये डिस्क के अंदर चूँकि एक तरह से कैरी कंडक्टर की तरह कार्य कर रहा है, और यहाँ पे ये जो डिस्क जो है, इस डिस्क के अंदर में करंट फ्लो होने लगेगा जिसको हम एडी करंट कहते हैं। और उसी करंट की वजह से ये जो डिस्क जो है, ये डिस्क घूमना प्रारंभ कर देता है। और जब डिस्क घूमेगा तो ये स्पिंडल घूमेगा, और स्पिंडल के घूमने के साथ ही यहाँ पे जो काउंटिंग मैकेनिज्म लगा हुआ है, ये काउंटिंग मैकेनिज्म खर्च हुई एनर्जी को कैलकुलेट करना प्रारंभ कर देगा। तो इस तरीके से ये मीटर वर्क करता है। और यहाँ पे जो डिस्क के अंदर जो टॉर्क जो उत्पन्न होगा, ये टॉर्क जो उत्पन्न होगा वो आपके यहाँ पे लगी हुई लोड के समानुपाती होगा, यानी V/I। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि टॉर्क जो होगा वो टॉर्क इसमें इसके डिस्क के स्पीड पे डिपेंड करता है। अगर कम लोड लगा है तो डिस्क धीरे घूमेगा, यानी टॉर्क उसमें कम उत्पन्न होगा। अगर लोड ज़्यादा लगा हुआ है तो उस पर टॉर्क ज़्यादा उत्पन्न होगा और डिस्क बड़ी तेज़ी से घूमना प्रारंभ कर देगा। जैसे आपने देखा होगा घरों घरों में कि जैसे हमारे घर में बहुत सारे लोड लगे होते हैं, जैसे आपका लाइट लगा हुआ है, पंखा लगा हुआ है, वॉशिंग मशीन लगा हुआ है, फ्रिज लगा हुआ है। लेकिन सडनली अगर हम इलेक्ट्रिक हीटर अगर ऑन कर देते हैं तो डिस्क जो है ये बड़ी तेज़ी से घूमना प्रारंभ कर देता है, यानी इसका डिस्क काफ़ी तेज़ गति से घूमता है। तो जितना तेज़ गति से घूमेगा उतना ही इसमें पावर कंजप्शन अधिक होगा। और ये जो एनर्जी मीटर है, ये एनर्जी मीटर इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आता है। यानी इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट वह इंस्ट्रूमेंट होता है जो एक बार सप्लाई पे लगने के बाद इसमें जितनी एनर्जी खपत होती है उस एनर्जी को डे बाय डे क्या करता है, इंटीग्रेट करता है, सम करता है, जोड़ते जाता है। इसीलिए इसको हम इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत
ये मीटर आता है। और ये आज हमने देखा कि एक सिंगल फेस एनर्जी मीटर कैसे वर्क करता है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। और एक मेरा सुझाव है कि यदि वर्कशॉप के अंदर, लैब के अंदर में कोई पुराना मीटर आपके पास पड़ा हुआ हो तो एक बार उसको खोल करके उसके पार्ट्स को देखिए, फिर इस वीडियो को आप ध्यान से आप देखिए, ये टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। और आजकल तो ये रोटेटिंग टाइप के एनर्जी मीटर बहुत ही कम प्रयोग किए जाते हैं। इसके जगह डिजिटल एनर्जी मीटर आ गया है, जो कि हम उसको स्टैटिक एनर्जी मीटर कहते हैं, यानी कोई इसमें मूविंग पार्ट नहीं होता है डिजिटल एनर्जी मीटर में। लेकिन ये जो एनर्जी मीटर है ये आपका रोटेटिंग एनर्जी मीटर है। और इस टॉपिक में हमने सिंगल फेस एनर्जी मीटर के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा 3 फेस एनर्जी मीटर। धन्यवाद।